हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, अगर आप बीटेक कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर नंबर 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर, जिसका नाम है दोस्तों मल्टीपल इंटीग्रल, या फिर इसे दोस्तों मल्टी वेरिएबल कैलकुलस भी कहते हैं। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर नंबर 1 में हम देखने वाले हैं डबल इंटीग्रेशन को फॉर द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, और इसके इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम डबल इंटीग्रेशन को देखते हैं। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों डबल इंटीग्रल फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो दोस्तों, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का मतलब ये है कि हमारे पास जो एक्स वाई प्लेन होता है ना, उसको दोस्तों हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहते हैं। जैसे ये एक्स है और ये वाई है दोस्तों। ठीक है, अब इस प्लेन में जो भी कर्व होगा दोस्तों, कर्व से घिरा हुआ जो भी एरिया होगा, उस एरिया को दोस्तों हम डबल इंटीग्रेशन की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास दोस्तों एक ये कर्व है। ठीक है, इससे दोस्तों ये हमारे पास एक एरिया बना। ठीक है, घिरा हुआ। इस एरिया को दोस्तों हम डबल इंटीग्रेशन की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों डबल इंटीग्रेशन का, वो होता है डबल इंटीग्रल ऑफ 1 into में डी एक्स और फिर डी वाई। ठीक है, और ये रिप्रेजेंट करता है दोस्तों एरिया को। ठीक, इस फॉर्मूले की हेल्प से दोस्तों एक्स वाई प्लेन में जो भी दोस्तों हमारे पास एरिया है, उसको हम आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों डबल इंटीग्रेशन के हम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, तो दोस्तों डबल इंटीग्रेशन के जो क्वेश्चन है, वो दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहले टाइप के क्वेश्चन दोस्तों वो होते हैं जिनमें लिमिट आपको दी गई होती है। ठीक है, और दूसरे टाइप के क्वेश्चन जिनमें लिमिट आपको निकालनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम पहले टाइप के क्वेश्चन देखते हैं जिनमें आपको लिमिट दी गई है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे हम, इसको देखते हैं। देखिए दोस्तों, तो हमारे पास जो लिमिट दी गई है ना, सबसे पहले हमें लिमिट को पहचानना है। तो लिमिट हमारे पास दी गई है 0 और फिर 1, और दूसरी लिमिट दी गई है दोस्तों हमारे पास 0 से लेके एक्स स्क्वायर तक। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें इसको पहचानना है। तो 0 to x² मतलब जो ये वाली लिमिट है दोस्तों, वो एक्स स्क्वायर में मतलब एक्स में लिमिट है दोस्तों। जब ये एक्स में लिमिट है, तो ये जो लिमिट होगी दोस्तों, ये बाई की लिमिट होगी। ठीक है, बाई इजकल टू 0 to x², ये हमारी बाई की लिमिट होगी। और जो ये रह गई दोस्तों, ये हमारे पास एक्स की लिमिट हो जाएगी, एक्स इजकल टू 0 to 1 तक। ठीक है, और हमारा जो फंक्शन चल रहा है ई की पावर में वाई अपॉन में एक्स, ये हमारे पास फंक्शन चल रहा है। तो पहले दोस्तों हमारे पास जो लिमिट है वो बाई की लिमिट है, तो सबसे पहले हम डी वाई लिखेंगे, उसके बाद हम डी एक्स लिखेंगे। ठीक है, जब हमारे पास बाई की लिमिट है पहले, तो दोस्तों हमें बाई के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जब हम बाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो हम एक्स को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे दोस्तों। जब एक्स को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, तो देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा दोस्तों। तो e की पावर x का इंटीग्रेशन दोस्तों e की पावर x ही होता है, तो बाई अपॉन में x। लेकिन जो x माना था उसका डिफरेंशिएशन नीचे आता है, तो बाई अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में x बचेगा दोस्तों, क्योंकि x यहाँ पर दोस्तों कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा है। ठीक है, इसकी दोस्तों जो लिमिट है, लिमिट कितनी है दोस्तों, वो लिमिट है हमारे पास 0 to x²। ठीक है, और यहाँ पर चल रहा है दोस्तों dx, इनटू में dx। और यहाँ पर जो लिमिट है x इज इक्वल टू 0 to 1, यहाँ पर ये लिमिट चल रही है। अब क्या करना है दोस्तों, जो हमने बाई को इंटीग्रेट किया था ना, तो जो बाई है ना उसकी जगह हमें एक्स स्क्वायर को रखना है। जब बाई की जगह आप दोस्तों एक्स स्क्वायर को रखेंगे, तो यहाँ पर बचेगा e की पावर x। ठीक है, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा। माइनस जब आप जीरो रखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर बचेगा 1। ठीक है, और डिवाइड में क्या चल रहा है दोस्तों, डिवाइड में चल रहा है 1 अपॉन में x। ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ x इजक्वल टू 0 to 1 ये चल ही रहा है, और इनटू में dx चल रहा है। अब क्या करना है दोस्तों, x को ऊपर हम मल्टीप्लाई करते हैं। जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो देखिए क्या बनेगा दोस्तों, ये x इजक्वल टू 0 to 1, और ये हो जाएगा x इंटू में e की पावर x। ठीक है, माइनस का x। ठीक है, ये बचा दोस्तों। ठीक है, और इनटू में यहाँ dx चल रहा है। अब क्या करना है दोस्तों, x के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है। जब आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, मतलब dx को इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लग रहा है, इसमें आईलेट लगेगा। आईलेट के हिसाब से दोस्तों x है उसको हम फर्स्ट मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन, और e की पावर x को हम सेकंड फंक्शन मानेंगे। ठीक है, तो इसमें जब हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो देखिए क्या बनेगा दोस्तों, ये बनेगा दोस्तों फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन मतलब e की पावर x का इंटीग्रेशन इनटू में dx, माइनस
डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट का ये फॉर्मूला होता है दोस्तों, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट का मतलब एक्स का, इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ किसका, ए की पावर एक्स इनटू में डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन। उसके बाद दोस्तों इसका होल इंटीग्रेशन, मतलब इसका दोस्तों में होल इंटीग्रेशन बनता है इनटू में डी एक्स, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा दोस्तों क्लास 12th में, ठीक। माइनस जो एक्स है ना, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा दोस्त, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक है, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्लियर। और इसकी जो लिमिट है दोस्तों, वो लिमिट कितनी चल रही है दोस्तों, लिमिट हमारे पास है पूरे की लिमिट, वो है 0 to 1, ठीक। इसको दोस्तों सॉल्व करें तो देखिए क्या बनने जा रहा है दोस्तों, तो x इंटू में e की पावर x का इंटीग्रेशन दोस्तों e की पावर x ही होता है, ठीक है, माइनस इसका डिफरेंशिएशन x का 1 हो जाएगा, और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, इसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे दोस्तों तो e की पावर x ही आएगा यहाँ पर, ये तो ये बचेगा e की पावर x, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 यहाँ चल रहा है यहाँ पर, ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2। अब जो हमारे पास जो लिमिट है ना, ये वाली 0 to 1, इसको हमें यहाँ रखना है। तो सबसे पहले दोस्तों 1 रखनी है x की जगह। जब x की जगह 1 रखेंगे दोस्तों, तो केवल यहाँ e बचेगा, और यहाँ दोस्तों माइनस का e यहाँ बचेगा, और यहाँ बचेगा माइनस का 1/2, ये बचा दोस्तों। जब आप दोस्तों 0 रखेंगे इसमें, ठीक है, तो माइनस में जब आप 0 रखेंगे तो ये तो सब 0, यहाँ बचेगा माइनस का 1, और 0 रखने पर ये 0 हो जाएगा, ठीक है, ये बचा आपको। अब दोस्तों यहाँ पर ई से ई कैंसिल, माइनस का हाफ यहाँ बचा, ठीक है, यहाँ बचा माइनस का हाफ, और माइनस माइनस प्लस का 1, और ये दोस्तों आ रहा है +1 और माइनस हाफ, ये बच रहा है प्लस का हाफ, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके बाद दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है दोस्तों कि 1 से लेके ई तक और 0 to log y, और ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों, जब हमारे पास लिमिट दी गई होती है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को देखिए सबसे पहले हमें लिमिट को पहचानना है कि कौन सी लिमिट किसकी है। ये 1 से लेके ई तक है, ठीक है, और जो दूसरी लिमिट है दोस्तों वो है 0 to ले से log y तक, ठीक है, ये है। देखिए ये वाली जो लिमिट है दोस्तों, ये वाली लिमिट हमारी बाई में लिमिट है, तो इसका मतलब ये x की लिमिट होगी दोस्तों, ये हो जाएगी x इजिकल टू 0 to log y, और जो रह गई हमारी ये हो जाएगी बाई इजिकल टू 1 से लेके ई तक, ठीक है। इस तरीके से हमें लिमिट पहचाननी है। और जो हमारे पास जो फंक्शन चल रहा है 1 अपॉन में log y, ठीक, ये हमारे पास फंक्शन चल रहा है। और देखिए x की लिमिट पहले है दोस्तों, तो हमें dx पहले लिखना पड़ेगा, और उसके बाद लिखना पड़ेगा dy, ठीक है। जब x की लिमिट वेरिएबल में है मतलब, तो इसको ही हमें पहले इंटीग्रेट करना है। तो dx है, तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में दोस्तों, तो y कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। जब y कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा तो ये पूरा टर्म ही कांस्टेंट है दोस्तों। जब ये पूरा टर्म कांस्टेंट है तो इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा दोस्तों, वो dx का x हो जाएगा यहाँ पर इंटीग्रेशन, ठीक है। और इसकी जो लिमिट है वो 0 to log y हो जाएगी, ठीक है, इनटू में 1 अपॉन में log y यहाँ चल ही रहा है दोस्तों, ठीक, और इनटू में dy यहाँ चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। और इसकी जो लिमिट है y इजिकल टू 1 से लेके e तक। क्लियर। अब क्या करना है दोस्तों, इसमें log y रखना है, उसके बाद 0 रखना है। तो देखिए क्या बनने जा रहा है दोस्तों, ये बनने जा रहा है हमारे पास log y, ठीक है, माइनस जब आप 0 रखेंगे दोस्तों तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और इनटू में क्या चल रहा है 1 अपॉन में log y यहाँ चल ही रहा है दोस्तों, ठीक है, log y इनटू में dy ये चल रहा है। और इसकी जो लिमिट है y इजिकल टू 1 से लेके e तक ये चल रही है यहाँ पर। अब आप दोस्तों देख सकते हैं log y से log y यहाँ कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा यहाँ पर, यहाँ केवल बच रहा है y इजिकल टू 1 से लेके e तक, और यहाँ बच रहा है केवल dy, ठीक है, 1 इनटू में dy। अब इसका इंटीग्रेशन दोस्तों आप जानते हैं y हो जाएगा dy का, और यहाँ पर जो लिमिट है 1 से लेके e तक, अब इसमें लिमिट रखेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा e माइनस का 1। तो इस तरीके से दोस्तों हमें सॉल्व करना है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें लिमिट दी गई है, लेकिन दोनों की दोनों लिमिट एक कांस्टेंट है दोनों। जब ऐसा क्वेश्चन आता है जब दोस्तों जहाँ पर लिमिट दोनों की दोनों कांस्टेंट होती है, तो इस केस में दोस्तों आपको क्या करना है, कौन सी लिमिट x की है कौन सी लिमिट y की है, इसको कैसे पहचानना है। इसको दोस्तों हमें क्वेश्चन की हेल्प से ही पहचानना है, ठीक है। वैसे क्वेश्चन की हेल्प से मतलब यहाँ पर पहले dy है दोस्तों, तो ये हमारी पहली y की लिमिट हो जाएगी, और लास्ट में dx है तो ये हमारी x की लिमिट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपके पास में 0 से लेके 3 तक,
पहली लिमिट, और दूसरी लिमिट है दोस्तों आपके पास 0 टू लेके 1 तक, ठीक है। तो पहले डी वाई है दोस्तों, तो इसको हमें बाई की लिमिट मान लेते हैं, बाई इजकल टू 0 टू 1 तक, और ये बची इसको हमें एक्स की लिमिट मान लेते हैं, ठीक है। और हमारे पास जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस का 3 वाई स्क्वायर, ठीक। और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है दोस्तों, ये हो जाए डी वाई और फिर डी एक्स, ठीक है। आप ये दोस्तों इसको एक्स की लिमिट भी मान सकते हैं, इसको वाई की लिमिट भी मान सकते हैं, लेकिन हम क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे तो अच्छा रहेगा यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, जब बाई की लिमिट है, ठीक है, और यहाँ पर डी वाई है, तो हमें बाई को इंटीग्रेट करना है एक्स को कांस्टेंट रखते हुए। तो यहाँ पर एक्स कांस्टेंट है दोस्तों, तो हमारा एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन वन का दोस्तों क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा, ठीक है। प्लस में 3 इंटू में बाई का दोस्तों क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर का, ये हो जाएगा बाई क्यू अपॉन में 3, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। और जो लिमिट चल रही है हमारे पास वो है 0 टू 1, ठीक, इंटू में डी एक्स, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रेशन चल रहा है एक्स इजक्वल टू 0 टू कहाँ तक, 3 तक, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, बाई की जगह 1 रखना है, उसके बाद 0 रखना है। जब आप दोस्तों बाई की जगह 1 रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ बच रहा है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस में, और यहाँ 3 से 3 कैंसिल, यहाँ केवल 1 बचेगा, और 0 रखने पर तो सब कुछ 0 हो ही जाएगा, इससे कोई मतलब है नहीं, ठीक है। इंटू में चल रहा है हमारे पास डी एक्स, और जो लिमिट है हमारे पास एक्स इजिकल टू 0 टू 3, ठीक। अब क्या करना है, बस डी एक्स बचा है, इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन दोस्तों एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है, अपॉन में 3, प्लस में 1 का हो जाएगा एक्स, बस इसमें लिमिट है दोस्तों वो है हमारे पास 0 टू लेके 3 तक। अब इसमें लिमिट रखे देंगे, तो 3 का क्यूब दोस्तों ये हो जाएगा 27 अपॉन में 3, ठीक है, प्लस में एक्स की जगह 3 रखेंगे तो ये 3, और 0 रखने पर सब कुछ 0 हो जाएगा। जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 3 9 27, और 9 3 12 दोस्तों, ठीक है। तो ये 12 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों में क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ठीक है, पहले टाइप के क्वेश्चन जिसमें लिमिट आपको दी होती है। अब दोस्तों हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको लिमिट दी नहीं होगी, दी नहीं गई होगी, उसमें हमें लिमिट निकालनी पड़ेगी। जैसे हमारे पास ये है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें लिमिट आपको दी नहीं गई है, लिमिट निकाल नहीं है। ऐसे क्वेश्चनों में कैसे लिमिट निकालते हैं दोस्तों, देखिए ये कह रहा है इवेल्युएट एक्स बाई डी एक्स डी वाई, ये हमारे पास फंक्शन है, वेयर आर इज द क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजल टू ए स्क्वायर, और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो हमें फिगर बनाते हैं दोस्तों। हमारे पास एक सर्कल दिया गया है, देखिए ये सर्कल है दोस्तों हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास एक सर्कल दिया गया है, ठीक है। और इसने क्या क्या है दोस्तों, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, क्योंकि एक्स और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोस्तों ये हमारे पास एरिया है, ठीक है, इस एरिया को हमें निकालना है, ठीक है, इस फंक्शन के लिए। तो दोस्तों ये ए स्क्वायर है, तो इसकी जो रेडियस ए है, तो ये जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट वो ए कोमा 0 हो जाएगा, ये वाला पॉइंट, ठीक है। और ये वाला पॉइंट दोस्तों 0 कोमा ए हो जाएगा, ठीक। और ये तो हमारा 0 कोमा 0 होता ही है, ठीक है। तो ये हमारे पास सर्कल है, ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसका हमें एरिया निकालना है विद द हेल्प ऑफ इस फंक्शन के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमें लिमिट निकालनी पड़ेगी, और इस केस में लिमिट कैसे निकालते हैं दोस्तों, तो देखिए हम सॉल्यूशन में देखते हैं यहाँ पर। इस केस में हम लिमिट दोस्तों दो लिमिट निकालनी है हमें। तो पहली हमें एक्स की लिमिट निकालनी है, उसके बाद वाई की लिमिट निकालनी है। तो दोस्तों अगर आप एक्स की लिमिट को कांस्टेंट लेते हैं तो आपको वाई की लिमिट वेरिएबल लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ दोस्तों, एक्स की लिमिट को कांस्टेंट ले लेता हूँ। तो एक्स की लिमिट मतलब एक्स ये वाला है ना, एक्स, ठीक है। तो x में दोस्तों कहाँ तक जा रहा है, x में 0 से लेकर के a तक जा रहा है। तो x की लिमिट क्या हो जाएगी, x इजिकल टू 0 टू x इजिकल टू a तक, ठीक है, ये दोस्तों x की लिमिट हो जाएगी। एंड y की लिमिट क्या हो जाएगी दोस्तों, अब जो y की लिमिट है दोस्तों, y की लिमिट हमें वेरिएबल लेनी पड़ेगी, और जब भी y की लिमिट वेरिएबल होगी, ठीक है, तो हमें y के पैरेलल एक स्टेप डालनी पड़ेगी दोस्तों। तो हम यहाँ पर एक स्टेप डालते हैं, मतलब ये वाली स्टेप y के पैरेलल, क्योंकि y की लिमिट को हमें वेरिएबल लेना है, ठीक है। अब इस स्टेप पर दोस्तों यहाँ पर y की वैल्यू कितनी होगी, इस लाइन पर दोस्तों, इस लाइन पर y की वैल्यू 0 है दोस्तों, y इक्वल टू 0 लाइन है ना ये वाली, ठीक है। और इस सर्कल पर जाके दोस्तों y की वैल्यू क्या होगी, इस सर्कल पर जाके y की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, y की वैल्यू दोस्तों। तो इस सर्कल पर y की वैल्यू क्या होगी, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास y की वैल्यू होगी।
तो दोस्तों बाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, बाई इज इक्वल टू 0 टू बाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोस्तों बाई की वैल्यू मिल गई हमें, बाई की लिमिट और एक्स की लिमिट, दोनों की लिमिट मिलेगी, दोनों की लिमिट यहाँ पुट करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए, तो ये मिलेगा दोस्तों हमारे पास, पहली लिमिट दोस्तों कितनी है, एक्स इज इक्वल टू 0 टू ए तक। ठीक है, और दूसरी लिमिट हमारे पास कहाँ तक है दोस्तों, बाई इज इक्वल टू 0 टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तक। तो ये है बाई इज इक्वल टू 0 टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, दूसरी लिमिट। और जो फंक्शन है हमारा एक्स इंटू में बाई, और फिर पहली बाई की लिमिट है दोस्तों, तो यहाँ पर डी बाई, उसके बाद डी एक्स लेना पड़ेगा। अब क्या करना है दोस्तों, इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें बाई को इंटीग्रेट करना पड़ेगा डी वाई के हिसाब से। ठीक है, मतलब जो हमारी लिमिट वेरिएबल में है उसको पहले इंटीग्रेट करते हैं हम पहले। ठीक है, तो डी वाई के हिसाब से जब इसके इंटीग्रेट करेंगे दोस्तों बाई को, एक्स तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, और बाई का हो जाएगा दोस्तों बाई स्क्वायर अपॉन में कितना, 2। ठीक है, और इसकी जो लिमिट चल रही है दोस्तों, इसकी जो लिमिट है वो है 0 टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, एन टू में डी एक्स यहाँ पर चल रहा है दोस्तों, और जो लिमिट हमारे पास एक्स की चल रही है, एक्स इज इक्वल टू 0 टू ए तक। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों, बाई की जगह इसको लिमिट को रखना है। तो देखिए क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ एक्स अपॉन में 2 हम बाहर ले लेते हैं। जब आप बाई की जगह रखेंगे दोस्तों तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, और जीरो रखने पे तो सब कुछ जीरो हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इनटू में यहाँ चल रहा है डी एक्स, और जो लिमिट है दोस्तों हमारे पास एक्स इज इक्वल टू 0 टू ए तक, तो ये हमारे पास लिमिट चल रही है। अब क्या करना है दोस्तों, इसको आगे सॉल्व करना है। एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 1/2 को हम बाहर ले लेते हैं, तो एक्स इंटू में ए स्क्वायर, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस एक्स की हो जाएगा दोस्तों, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई किया। ठीक है, इनटू में हमारा डी एक्स चल रहा है, और इसका जो इंटीग्रेशन है वो एक्स इजकल टू कहाँ से है, 0 टू लेकर ए तक। ठीक है, आगे देखिए क्या बनेगा दोस्तों, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/2, ए स्क्वायर तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। ठीक है, एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, माइनस एक्स की हुआ दोस्तों एक्स की पावर 4 अपॉन में 4। ठीक, ये हो जाएगा हमारे पास, और जो हमारे पास जो लिमिट है दोस्तों, हाँ लिमिट इसकी। ठीक है, तो इसकी तो दोस्तों जो लिमिट बनेगी, लिमिट हमारे पास कितनी है, 0 टू लेके ए तक है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम ए रखेंगे इसमें, तो 1/2 तो बाहर चल रहा है, जब ए आप रखेंगे दोस्तों तो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर दोस्तों, ये बनेगा ए की पावर 4। ठीक है, अपॉन में 2, माइनस यहाँ पर ए रखेंगे दोस्तों तो ए की पावर 4 अपॉन में 4, और जीरो रखने पर सब जीरो हो जाएगा दोस्तों ये तो यहाँ से दोस्तों आप सॉल्व करेंगे तो 2a4 में से एक a4 घटेगा, तो केवल एक a4 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, और डिवाइड में 4 बचेगा, तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा ये। तो फाइनल दोस्तों आपके पास आंसर आ गया a की पावर 4 अपॉन में 8, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है जब हमारे पास लिमिट नहीं दी गई होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं दोस्तों, जिससे आपका कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा ऐसे क्वेश्चनों में। ठीक है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि इवेल्युएट एक्स बाई डी एक्स डी वाई ओवर द रीजन इन पॉजिटिव क्वाड्रेंट फॉर विच एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1। तो देखिए ये कौन सा रीजन बता रहा है, एक हमारे पास रीजन दे रहा है दोस्तों फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, एक्स वाई प्लेन में, तो ये एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, मतलब ये लाइन है दोस्तों, ये वाली लाइन है, ये कौन सी लाइन है, ये एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 लाइन है। अब ये लेस देन इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब ये वाला एरिया पूछ रहा है दोस्तों ये। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 1, तो ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 1,0। ठीक है, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0,1। ठीक है, और ये चल रहा है 0,0। ठीक, अब दोस्तों इसकी हमें लिमिट निकालनी है, पहले एक्स की और वाई की लिमिट कैसे निकालें। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं दोस्तों। तो मैंने कहा दोस्तों एक लिमिट आपको कांस्टेंट लेनी पड़ेगी, एक लिमिट आपको वेरिएबल लेनी पड़ती है। ठीक है, तो आप कोई से भी लिमिट कांस्टेंट ले सकते हैं, कोई सी भी लिमिट आपको वेरिएबल ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, बाई की लिमिट को वेरिएबल कांस्टेंट ले रहा हूँ, या एक्स को भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बाई को ले रहे हैं क्योंकि हमने पहले एक्स की ली थी। ठीक है, तो हम बाई की लिमिट को कांस्टेंट ले रहे हैं, तो बाई कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से लेकर 1 तक जा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिमिट होगी दोस्तों वो हो जाएगी बाई इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, 0 टू
बाई इज इक्वल टू कहाँ तक दोस्तों, 1 तक। ठीक है, एंड अब हमें x की लिमिट को वेरिएबल लेनी पड़ेगी दोस्तों। और जब मैंने आपसे कहा था जब x की लिमिट को वेरिएबल लेंगे दोस्तों, तो x के पैरेलल हमें एक स्टेप डालनी पड़ेगी। तो हमने एक पैरेलल स्टेप डाल दी है। ठीक है, x के पैरेलल। अब क्या करना है, इस स्ट्रिप पर दोस्तों यहाँ पर कितनी है x की वैल्यू, यहाँ पर दोस्तों x इजकल टू जीरो है। ये पूरी लाइन कितनी है, x इजकल टू जीरो लाइन है दोस्तों। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पर जीरो है। और यहाँ पर कितनी है दोस्तों, यहाँ पर x की वैल्यू वो इस लाइन से लिख लेगी x की वैल्यू। तो यहाँ पर है x इजकल टू बाई वन माइनस बाई, वन माइनस बाई। तो x की वैल्यू यहाँ आ गई। तो x कहाँ तक जा रहा है दोस्तों, x इजकल टू जीरो टू x इजकल टू कहाँ तक दोस्तों, वन माइनस बाई तक। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हमें लिमिट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हमारे पास लिमिट आ गई, अब बस इसमें वैल्यू रखनी है लिमिट की और हमारे पास आंसर निकल आएगा। देखिए, तो हमारे पास कहाँ तक आ रहा है, पहली है बाई इजकल टू जीरो टू वन तक, पहली लिमिट। दूसरी लिमिट दोस्तों कहाँ से कहाँ तक है, वो है दोस्तों x इजकल टू जीरो टू वन माइनस बाई तक। ठीक है, और जो हमारे पास फंक्शन है एक्स बाई इंटू में डी एक्स डी वाई। ठीक, अब बस इसको इंटीग्रेट करना है दोस्तों। तो हमारी वेरिएबल लिमिट है x की, x इजकल टू जीरो टू वन माइनस बाई, ये हमारी वेरिएबल लिमिट है दोस्तों। तो इसी को पहले हमें इंटीग्रेट करना है, मतलब x है यहाँ पर, तो हमें dx के रिस्पेक्ट में से इंटीग्रेट करना है। तो x को इंटीग्रेट करना है, तो बाई कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। तो बाई तो कांस्टेंट हो गया, x का दोस्तों क्या हो जाएगा, x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में टू। ठीक है, और इसकी जो लिमिट चल रही है दोस्तों वो है जीरो टू वन माइनस बाई। ठीक है, इन टू में क्या चल रहा है दोस्तों, डी वाई चल रहा है यहाँ पर, और जो इसकी लिमिट है वाई इजिकल टू जीरो टू वन तक। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों, इसमें वैल्यू रखनी है हमें। तो बाई अपॉन टू तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, इसको बाहर निकाल लेते हैं। एक्स की जगह वन माइनस बाई हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा वन माइनस बाई का स्क्वायर, माइनस जब जीरो रखेंगे दोस्तों तो सबको जीरो हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इनटू में क्या चल रहा है, डी वाई चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर है जो इंटीग्रेशन चल रहा है दोस्तों, बाई इजिकल टू जीरो टू वन तक। ठीक है, अब क्या करना है, बाई का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो उससे पहले इसे ओपन कर लेते हैं तो इसका स्क्वायर को। ठीक है, तो बाई अपॉन टू तो एज इट इज, इसका स्क्वायर जब ओपन करेंगे दोस्तों तो ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस में बी स्क्वायर मतलब बाई का स्क्वायर, माइनस का टू ए बी मतलब माइनस का टू वाई। ठीक है, तो ओपन करने पर दोस्तों हमारे पास ये बना फाइनली। ठीक है, तो एन टू में क्या चल रहा है, डी वाई चल रहा है यहाँ पर, और इसका जो इंटीग्रेशन है दोस्तों वो है बाई इजकल टू जीरो टू वन तक। ठीक, अब क्या करना है दोस्तों, बाई का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वन अपॉइंट टू को तो बाहर ले लेते हैं, जब बाई को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बाई प्लस का ये हो जाएगा दोस्तों बाई क्यू। ठीक है, माइनस का टू इंटू में बाई स्क्वायर। ठीक है, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ठीक, इंटू में क्या चल रहा है दोस्तों, डी वाई। ठीक, अब क्या करना है दोस्तों, इसको इंटीग्रेट करना है बस, बाई इजिकल टू जीरो टू वन है। जब आप दोस्तों इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वन अपॉइंट टू तो यहाँ चल ही रहा है, तो बाई का इंटीग्रेशन दोस्तों बाई स्क्वायर अपॉन में टू हो जाएगा, प्लस में बाई की पावर कितना हो जाएगा, बाई की पावर फोर अपॉन में फोर, माइनस टू इंटू में बाई स्क्वायर का बाई क्यू अपॉन में थ्री। तो ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, और इसकी जो लिमिट है दोस्तों वो है जीरो टू वन। अब बस इसमें लिमिट रखनी है और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो वन अपॉइंट टू तो चल ही रहा है, जब दोस्तों यहाँ वन रखेंगे हम तो यहाँ बचेगा वन अपॉइंट टू, प्लस में यहाँ बचेगा वन अपॉइंट फोर, और माइनस में वन रखने पर टू अपॉन में थ्री, ये बनेगा दोस्तों। और जीरो रखने पर तो सबको जीरो हो जाएगा। जब आप दोस्तों इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम 12 आ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, दो छिंग 12 है, प्लस में ये हो जाएगा चार दूनी आठ, चार तीन 12 दोस्तों, तो यहाँ थ्री हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा तीन चौक 12 तो चार दूनी आठ। ठीक है, और डिवाइड में चल रहा है 12। ठीक है, और मल्टीप्लाई में एक बट्टे दो चल ही रहा है। तो फाइनली दोस्तों ये हो जाएगा नाइन में से एक जा, एक बट्टे 12, एक बट्टे 12 का मतलब यहाँ हो जाएगा एक बट्टे 24 दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों फाइनली हमारे पास जो आंसर आया है 1/24, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आज के इस लेक्चर में दोस्तों हमने क्या किया, दोनों टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, एक टाइप के वो क्वेश्चन जिसमें आपको लिमिट दी गई होती है, एक टाइप के वे क्वेश्चन जिसमें आपको लिमिट निकालनी होती है। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन हमने आज के इस लेक्चर में दोस्तों देखे हैं, डबल इंटीग्रेशन के फॉर द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अगले लेक्चर से दोस्तों हम पोलर कोऑर्डिनेट के लिए भी करने वाले हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।